जब समुद्र श्री राम की प्रार्थना नहीं सुनते, तब श्री राम कहते हैं, हे महासागर, भूतकाल साक्षी है, इक्ष्वाकु वंशी सदा परहित बनकर कुछ न कुछ देते रहे, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि तुम पर राम के प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा भैया। यदि यह कार्य उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। तब राम कहते हैं, अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। तब लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा भैया। और फिर श्री राम हाथ में धनुष बाण लेकर कहते हैं, जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे को ज्ञान का उपदेश देना और उषट धरती में बीज का बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम के विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे। मेरे पास समस्त समुद्र को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित उस पार जाने में सहायता मांगी, परंतु इस उषट ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच को दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यहाँ पर केवल रेत और काई ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। श्री राम के ब्रह्मास्त्र का संधान करने पर समुद्र प्रकट होते हैं और कहते हैं, त्राहि माम, क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा कर दो। मैंने आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम 5 तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन 5 के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी ही स्वीकृति से निर्धारित की गई हैं। मुझ में सहस्त्र तरंगें उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षौम्य है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपने मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ हैं स्वामी, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं छूट जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी, परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मर्यादा दोनों भंग हो जाएगी। 5 तत्वों में से यदि एक का भी गुण और स्वभाव बदलकर उसकी इस प्रकार मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती में विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं
तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूँ। जैसा उचित समझो आज्ञा दें, मैं वही करूँगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। तब श्री राम कहते हैं, हमें तुम्हारी वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे मेरी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। तब समुद्र कहते हैं, नाथ, इसका उपाय तो बहुत सरल है। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में ये बड़े शरारती बालक थे। वे ऋषियों का सामान नदियों में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे कभी नहीं डूबेगा। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं, इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा।